रहीम वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास प्राइस एक्शन की क्लास थी। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का, जो कि एडवांस पार्ट है। जो स्मार्ट मनी का ये एडवांस पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का। होप सो इंशाल्लाह जब ये आप समझ जाएंगे तो इस काबिल हो जाएंगे कि मार्केट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकें। आपको इसमें ट्रेंड के बारे में ख़ास कर पता चलेगा कि ट्रेंड जो कि ऑलवेज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम इस वीडियो के आगाज़ में इसको समझेंगे। उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, डी पुल बैक क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो आज का डाउट है वो आपका इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ट्रेंड अलाइनमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बेस्ट एंट्री। तो ये आज की हमारी सेकंड क्लास है, तो हम इसको इंशाल्लाह अभी से स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट ओवर एक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर। लेकिन उससे पहले हमारे पास ट्रेंड की हम बात करते हैं। ट्रेंड का मतलब है कि हमारे पास अगर अप ट्रेंड जा रहा है, सिंपल हमने अप की एंट्री लेनी है। अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हमने सिंपल डाउन की एंट्री लेनी है, क्योंकि हमने ट्रेंड के साथ चलना है। अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमारे अगर एंट्री में कोई मिस्टेक्स भी है तो हो सकता है वो ट्रेंड की वजह से ऊपर होकर ऊपर नीचे चल जाए। लेकिन अगर हम ट्रेंड के ख़िलाफ़ हैं तो हम मार्केट से नहीं लड़ सकते। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट बहुत बड़ी है, इसके ख़िलाफ़ हम कभी जा ही नहीं सकते, जाने का सोच भी नहीं सकते। वरना हम बुरे से बुरा लॉस्ट भी ले लें तो हम मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। तो ट्रेंड ही हमारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था। अप ट्रेंड में हमारे पास लो के बाद हाई बना, उसके बाद हमारे पास हायर लो बना और हायर हाई बना। जब हमारा पहला हाई ब्रेक हो जाएगा तो ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, ये इसको चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। अगर एक पहला हाई हो जाएगा तो हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। याद रखें, मोमेंटम शिफ्ट होने पर ट्रेंड अप कभी नहीं होता। इसकी रीज़न मैं थोड़ी सी देर में बताता हूँ। उसके बाद एक नया हाई बना जिसको हम बोलेंगे हायर हाई। जब ये दूसरा हाई बना, पहला ये और दूसरा ये, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो उसका समझ हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम शिफ्ट में ट्रेंड चेंज नहीं होता। वो मोमेंटम शिफ्ट का मतलब है कि वो एक अलामत दे रहा है, एक साइन दे रहा है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज नहीं होगा या नहीं हुआ। तो जब तक हमारे पास, ये मैंने ऊपर एक बहुत अच्छी बात लिखी, जब हमारे पास दो हायर हाई बन जाएं या दो हायर लोज बन जाएं, मतलब या ये दो लो बन जाएं या दो हाई बन जाएं, उसके बाद जैसे उसका ब्रेक होगा स्ट्रक्चर तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि ये अब बुलिश हो चुका है, हमने इसमें अप ही की एंट्री लेनी है। तो बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मैंने आपको सिंपल चीज़ें बता दी हैं कि जब हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनते जाएंगे तो हमारा ट्रेंड अप में रहेगा। लेकिन जो पहली बात मैंने बताई है मोमेंटम शिफ्ट, सिर्फ एक आई ब्रेक होने पर मोमेंटम शिफ्ट होता है, और जब दूसरा आई ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि ट्रेंड को कंफर्म कर देता है कि अब आपका ट्रेंड बुलिश है। अब जहाँ से मार्केट ट्रेस करें वहाँ से आप आपकी एंट्री ले सकते हैं, वहाँ से मार्केट बाय है। तो इस तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। हाई के बाद लो, लो के बाद जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, लोअर लो बनेगा तो यहाँ पर पहला लो ब्रेक हुआ, एक लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ, दूसरा लो बना, उसके बाद दूसरा लो भी ब्रेक हो गया तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मतलब सेम बात, अगर एक हाई ब्रेक हुआ तो मोमेंटम शिफ्ट, दोनों दो हाई ब्रेक हुए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलर, एक लो ब्रेक हुआ तो मोमेंटम शिफ्ट, दो लो ब्रेक हो गए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ से हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारा ट्रेंड डाउन में आ चुका है, तो जहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा हम डाउन की एंट्री लेंगे। इस पॉइंट की समझ मुझे उम्मीद है आपको आगे होगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि डाउन ट्रेंड में दो लो बन जाए या दो लोअर हाई बन जाए, दो लो बन जाए या दो लोअर हाई बन जाए, तो वहाँ से हमारा ट्रेंड क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमें डाउन की ही एंट्री लेनी होती है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कॉन्सेप्ट आपके लिए, मोमेंटम शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो है ना टॉपिक वो है
टॉपिक मैं नेक्स्ट चूज़ करूँगा डीप पुल बैक के बारे में। डीप पुल बैक का क्या मतलब है? डीप मतलब गहरा, पुल बैक मतलब पुल बैक। मैं आपको इसको एक ड्राइंग से समझाता हूँ। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हाई लो हायर हाई, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर हायर लो, ब्रेक हो गया, हायर हाई, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर एक फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक डायरेक्ट ऐसे डी पुल बैक देगी, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ये मतलब नहीं कि अब ये लो एक ब्रेक हो गया है तो ये मोमेंटम इसमें शिफ्ट हुआ है, इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ओनली एक लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाए, नीचे मार्केट क्लोज दे तो वहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन ये डी पुल बैक का मतलब क्या है कि एक लो ब्रेक हुआ और यहाँ से मार्केट ने फिर दोबारा अपने ट्रेंड में जाना वापस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या होता है? ट्रैप। ट्रेंड ओरिजिनल आप ही है, ट्रेंड ओरिजिनल आप ही है, लेकिन एक लो ब्रेक हुआ है। एक लो ब्रेक हमें सिर्फ सिग्नल देता है कि यहाँ से चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो ये हमारा जब तक ये वाला लो नहीं ब्रेक होगा तब तक हमारे पास ट्रेंड बुलिश है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दो लो ब्रेक होने चाहिए। ये एक लो ब्रेक हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीप पुल बैक। यहाँ पर ट्रैप होते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं यहाँ से वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जितना बड़ा पुल बैक होता है उतना बड़ा मोमेंटम होता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है इस पॉइंट की समझ आई होगी कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता। ये डाउन ट्रेंड में इसमें इसी तरह काम करता है जिस तरह अप ट्रेंड में, कि मार्केट हमारे पास डाउन में आ रही थी, इस तरह से बाकायदा मोमेंटम शिफ्ट किया, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, उसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ था। लेकिन यहाँ से एक डी पुल बैक देगी, जैसे डी पुल बैक देगी तो यहाँ से समझेंगे कि यहाँ से एक हमारा जो है ना ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं चेंज होता, वो डी पुल बैक होता है। वहाँ से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर जाती है और वहाँ से हमें ट्रैप करती है। लेकिन ये इस ट्रैप से आपने बचना है और इसको ये नहीं समझना कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो आपने इससे अवॉइड करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। ये डी पुल बैक होता है, ना कि ट्रेंड चेंज होता है। आपने इस मार्केट स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है। चलें, उसके बाद हम अगले इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी। मतलब कि स्विंग्स के अंदर क्या चल रहा है और स्विंग्स के बाहर क्या चल रहा है। मतलब मैं आपको इसको, इसमें टाइम फ्रेम का भी बड़ा फ़र्क आ जाता है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो क्या कर रहा है, छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास क्या कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या चीज़ है, फ़र्ज़ कर ले कि हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब यहाँ से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया छोटी छोटी स्विंग्स बनाते हुए। तो इधर ये बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर का अगर बुलिश है और छोटा टाइम फ्रेम जो हमारा वो सेल में हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ये जो ट्रेंड सेल है, इसमें यह कि बड़े टाइम फ्रेम का बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम का बेरिश है। तो इसमें ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये इसका जो ओवरऑल जो एक्सटर्नल है वो बुलिश है और जो इसका इंटरनल है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, बेरिश है। लेकिन हमने बुलिश के साथ रहना है। कब बुलिश के साथ रहना है ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। ठीक है, हमने बुलिश के साथ रहना क्योंकि हमारा ओवरऑल जो बड़ा ट्रेंड है वो बुलिश है। हमने बड़े ट्रेंड को फॉलो करना होता है, ना कि छोटे ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। इंटरनल पर आपने फोकस नहीं करना, ये ट्रैप करता है। चले, उसके बाद हम सेल की बात करते हैं। ये हमारे पास मार्केट आई, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिया, तब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इसका इंटरनल है। हमने इंटरनल पर जोर नहीं डालना, हमने फोकस करना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये ट्रैप करता है। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई होगी कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड अलाइनमेंट, इसी की मदद से करवाऊंगा। ट्रेंड अलाइनमेंट का मतलब है कि हमारा बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, छोटा टाइम फ्रेम में बेरिश है। तो ट्रेंड अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि जैसे ही हमारा छोटा टाइम फ्रेम बुलिश में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर उसने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है बड़े के साथ हमारा छोटा ट्रेंड भी अलाइन हो चुका है। तो अब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं बाय की। ट्रेंड अलाइनमेंट होता है ट्रेंड का ट्रेंड के साथ मिल जाना, बड़े टाइम फ्रेम का छोटे टाइम फ्रेम के साथ आपस में मिल जाना, उसको बोलते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट। अब ये देखिए डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। बड़ा ट्रेंड क्या था, बेरिश। छोटा ट्रेंड क्या था, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो सेल था, हमें वो बुलिश था।
हमें यहाँ पर पता है कि हमारा बड़ा ट्रेंड बुलिश सेल है और छोटा ट्रेंड है वो बुलिश है। हमें चाहिए ट्रेंड अलाइनमेंट। जैसे ही हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम है वो भी बड़े टाइम फ्रेम जो कि सेल है उसके साथ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और हम अपने ओरिजिनल ट्रेंड की डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जिसको बोलते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट। जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके साथ छोटे टाइम फ्रेम का मिलाप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड अलाइनमेंट। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रेंड अलाइनमेंट की भी समझ आई होगी कि ट्रेंड अलाइनमेंट कैसे काम करता है और ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो ये हमारी मार्केट स्ट्रक्चर का सेकंड टॉपिक भी डन हो गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट की समझ आई होगी। आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें, इसकी रियल चार्ट से एग्जांपल देखें ताकि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। मार्केट स्ट्रक्चर जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर है या प्राइस एक्शन है वो हमें बताता है कि हमने किस डायरेक्शन में एंट्री लेनी होती है। आज आज से हम नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस है वो हमारी एंट्री के बारे में होगी, कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ से एंट्री लेनी है। तो अभी तक आप जस्ट इनको रेडी करें मार्केट स्ट्रक्चर को। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए आप इन क्लासों को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब एडवांस क्लासेस ही आने वाली है। ये हमारी प्राइस एक्शन भी डन हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर भी डन हो गया, इनके सारे पॉइंट अपनी तरफ से मैंने क्लियर करवा दिए। तो आप कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स तैयार करें, इनको चार्ट पर, रियल चार्ट पर इनके एनालिसिस देखें, इनको मार्क करें और इनके अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर कोई मसला मसाइल ना आए। चलें ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।